अफसोसनाक खबर आपको दें, इस्लामाबाद में एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम खातून को बचाते हुए शहीद हो गए हैं। ग्रुप कैप्टन आसिम 9th एवेन्यू से गुजर रहे थे। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ग्रुप कैप्टन ने मोटरसाइकिल सवार को खातून का हाथ खींचते हुए देखा। ग्रुप कैप्टन आसिम जिम्मेदार शहरी होने के नाते गाड़ी मोड़कर वापस आए। मोटरसाइकिल के करीब पहुंचे तो लड़की गाड़ी की दूसरी तरफ भाग आई। मुबैना मुलजिम साद ने ग्रुप कैप्टन आसिम से बदकलामी भी शुरू कर दी। इसकी तफसील जान लेंगे। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, ये क्या मामला है, आगाह कीजिए। जी, बहुत अफसोसनाक वाकया आज शाहीन चौक के करीब 9th एवेन्यू पर पेश आया है और पाकिस्तान फजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम जिम्मेदार शहरी होने के नाते न सिर्फ उन्होंने इस खातून की हिफाजत की बल्कि इसमें उनकी जान भी गई, वो शहीद हुए हैं। और इस मुबैना मुलजिम साद जो कि इस लड़की का हाथ खींच रहा था बाइक पर बैठकर, उन्होंने उन पर फायर खोला है। ग्रुप कैप्टन आसिम जख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश कर गए हैं। मुलजिम मौका से फरार तो हुए हैं, मगर पुलिस के मुताबिक खातून ने बताया है कि मुलजिम इसका दफ्तर का कॉलीग था जिसने उसे काम पर साथ ले जाने की पेशकश की थी। ताहम रास्ता तब्दील करके वो उनको कहीं और ले जाना चाह रहा था, जिस पर उन्होंने उस पर मज़ाहमत और मुदाखलत शुरू की। ग्रुप कैप्टन ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए खातून कहती हैं कि मुझे महफूज किया। इसी वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद ने सोगवारान में बेवा, बेटी और बेटा छोड़े हैं। इस वक्त मुल्क भर में उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है और कौमी और सोशल मीडिया पर उन्हें खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर अफसर के तौर पर डिटर्मिन किया जा रहा है। ग्रुप कैप्टन आसिम की कुर्बानी इस बात की अक्कास है कि पाक फौज के सिपाही सिर्फ सरहदों ही नहीं, इज्जत के भी रखवाले हैं। और वो खातून जिनको उन्होंने बचाया है, इस वक्त वो भी उनके हवाले से बहुत ज़्यादा जज्बाती तौर पर भी वो उनका शुक्रिया भी अदा कर रही हैं, मगर वो अफसोस में भी हैं। अफसोस में भी हैं। सुमेरा, इससे मुतालिक आपने तफसील दी, आपका शुक्रिया। और सोशल मीडिया पर भी यही कहा जा रहा है कि ये ग्रुप कैप्टन एक बहादुर अफसर हैं जिन्होंने खातून का तहफ़्फ़ुज़ किया। ग्रुप कैप्टन आसिम की कुर्बानी को मुल्क भर से खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जबकि खातून का बताना है कि ग्रुप कैप्टन आसिम ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए मुझे बचाया। मुलजिम ज़बरदस्ती मुझे कहीं ले जाना चाहता था। मुलजिम साद ने काम पर मुझे साथ ले जाने की पेशकश की, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इस्लामाबाद में खातून को बचाने के दौरान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन की शहादत। वफाकी वजीर दाखिला ने IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। मोहसिन नकवी का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर इजहार अफसोस। वजीर दाखिला का शहीद ग्रुप कैप्टन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से कहा गया है वरसा को इंसाफ की फराहमी में कोई कसर उठाना रखी जाए। मोहसिन नकवी की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद में खातून को बचाने के दौरान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन की शहादत। वफाकी वजीर दाखिला ने IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। आगे बढ़ते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शिगर शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं। पानी के बहाव में इजाफे और सैलाबी रेले के बायस राबता पुल भी बह गए हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान से यह खबर है जहां पर शिगर में शदीद गर्मी है और ऐसे में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं। पानी के बहाव में इजाफे और सैलाबी रेले के बायस राबता पुल बह गए हैं। वहां से ऐसी इत्तलात आ रही हैं। शहरियों का पुल की फौरी तामीर का मुतालबा, क्योंकि शहरियों को मुश्किलात का सामना है। राबता पुल पानी की नज़र हो चुका है। शदीद गर्मी है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं और शहरियों को ऐसे में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो राबता पुल है वो पानी की नज़र हो चुका है। बात कर लेंगे इसी सिलसिले में। हमारे नुमाइंदे मंजूर नाज हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर, बताइए क्या सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान में? जी बिल्कुल, गर्मी की शिदत में इजाफे के बायस शिगर के इलाके तिसर नाले में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तिसर खास और अंश को मिलाने वाला मरकजी रास्ता जो गुज़श्ता साल सैलाब की नज़र हो गए थे, जिसकी वजह से जो कलवट है वो बह जाने के बाद आज भी इंतहाई ख़तरनाक बना हुआ है। कई माह गुजरने के बावजूद कलवट की तामीर न होने के बायस और रोज़ाना हज़ारों अफराद मुसाफिरों और स्कूल जाने वाले बच्चे, तलबात, बुजुर्ग और ख़वातीन जान जोखों पर डालकर तेज़ बहाव वाले नाले को अबूर करने पर मजबूर है। मुकामी लोगों ने ज़िली इंतज़ामिया, शिगर और महकमे तामीरात आमद से मुतालबा किया है कि किसी भी बड़ी हादसे के खदशे के पेश नज़र इंतज़ामिया हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है और फिलफौर आर्जी पुल तामीर करके जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताने के लिए आपका शुक्रिया। अमरीका चाहता तो आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था, मगर जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए ऐसा नहीं किया।
सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद बातचीत दोबारा शुरू होगी। तेहरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है, अमरीकी सदर का दावा। सदर ट्रंप ने कहा नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मिलने की दरख्वास्त की है। इस्राएली वजीर आजम को मालूम है कि बॉस कौन है। मुलाकात अगले हफ्ते हो सकती है। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा ऐसी कोई जगह नहीं जहां अमरीका ना जा सके, ऐसा कोई हदफ नहीं जो अमरीका हासिल ना कर सके। अमरीका ने हर शोबे में तरक्की की। अमरीकी फौज आज जितनी ताकतवर है पहले कभी नहीं थी। बोले ईरानी फौज को मिटाकर रख दिया। अमरीका अजीम है, हमेशा अजीम रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की ताज़ियती तकरीबात में शुरका ने अमरीका के खिलाफ भरपूर नारे लगाए। इमाम खुमैनी सेंटर के बाहर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की हिजबुल्लाह और हमास के वक्त से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और मुफाहमती याददाश्त पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अब्बास अरागची ने सहूनी रियासत के खिलाफ हिजबुल्लाह की मुज़ाहमत को सराहा। कहा लबनान में जंग के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की पॉलिसीज की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हिजबुल्लाह का वफ्द ईरानी सुप्रीम लीडर की ताज़ियती तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान आया था। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से सर्विस फीस वसूल करेंगे। चीन में तैनात ईरानी सफीर अब्दुल रज़ा रहमानी का बयान। कहा ओमान के ताउन से आबनाए हुर्मुज़ के इंतजामात के लिए नए निज़ाम पर काम कर रहे हैं। ईरान दोस्त ममालिक को खुसूसी रियायत फराहम करेगा। जो ममालिक मुश्किल दिनों में ईरान के साथ खड़े रहे उन ममालिक को खुसूसी रियायत दी जाएगी। चीनी बहरी जहाज़ भी इस खुसूसी रियायत से मुस्तफीद हो सकेंगे। और तुर्क सदर की अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। उर्दवान ने कहा कि आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तुर्क सदर ने वजीर आजम से मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर बात की। उनका कहना था कि अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया का दो तरफा तिजारत का हजम $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को पाकिस्तान दौरे की बाकायदा दावत भी दी। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई। हमने अपनी सरजमीन, अपने वकार और अपनी इज्जत का दिफा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। दुश्मन को 4 से 5 दिन के अंदर ऐसी शिकस्त दी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इस मुश्किल वक्त में तुर्की पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। When a war was imposed upon Pakistan for no fault of ours, and we had to defend our territory and defend Pakistan's honor and dignity, our armed forces led by Field Marshal Saeed Asim Munir, our brave forces, within 4 to 5 days defeated our enemy like never before. And at that time, who was supporting Pakistan amongst few brotherly countries? Turkey. Turkey stood by Pakistan like a rock. बात करें मौसम की। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के चंद इलाकों में आज बारिश की तवक्को है। सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों में मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, चित्राल और बडग्राम में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मरी, गलियात, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, कुसूर और सियालकोट में भी चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी, थरपारकर, इस्लामकोट और उमरकोट में बारिश की तवक्को है। बलूचिस्तान के साहली इलाकों के अलावा बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की गई है। जबकि कराची में भी बादलों के डेरे, समंदरी हवाएं भी बहाल, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम की मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं। फरवाली हमारे साथ मौजूद हैं। फरवा बताइए।
शहर कायद का मौसम खुशगवार है, मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हैं और वक्फे से 17 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि शहर में फ़िलहाल तेज़ बारिश का कोई भी इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया है। लेकिन महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि सुबह और शाम के औकात में बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में शदीद गर्मी के दौरान लेस्को की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे हैं। गुलशन रावी के ईसी और एफ ब्लॉक में 7 ट्रांसफार्मर्स जल जाने से गुज़िश्ता 24 घंटों से बिजली मुअत्तल है, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद जानते हैं कासिम अरशद से। जी कासिम, बताइएगा क्या अब उन्हें ठीक कर दिया गया है? अरे बिल्कुल, लाहौर में शदीद गर्म मौसम है, लेकिन इस मौसम में लेस्को की जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, क्योंकि लाहौर के इलाके गुलशन रावी के ई, सी और एफ ब्लॉक में मजमूई तौर पर 7 ट्रांसफार्मर जले हैं और इनको जले हुए भी तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं। ताम 24 घंटे के बावजूद ना तो ये ट्रांसफार्मर रिप्लेस किए जा सके हैं, ना मुरम्मत किए जा सके हैं। और इस सिचुएशन में वो जो 7 ट्रांसफार्मर जिन इलाकों में जो है वो जले हैं, यहाँ मजमूई तौर पर 100-200 से ज़ायद घर हैं जहाँ पे खवातीन भी है और बच्चे भी हैं और जो कि शदीद गुस्से में हैं। और इन्होंने लेस्को की जानिब कंप्लेंट्स भी की। ताम शहरियों का ये कहना है कि लेस्को की जानिब से किसी किस्म का कोई ताबुन नहीं किया गया, जबकि जो मुतलका जो सब डिवीजन है वहाँ पे अमला भी मौजूद नहीं है। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया कासिम। लाहौर में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग, रातों की नींद, दिन में कारोबार मुतासिर, शहरियों का जीना मुहाल हो गया। कहते हैं अंधेरों और गर्मी में फंसे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, जाएं तो कहां जाएं। जब रात को घर जाते हैं तो उस वक्त मीन के आराम का वक्त होता है, लेकिन सारी रात बिजली नहीं आती। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिन को भी बिजली नहीं आती, कि जिसकी वजह से वर्कर जो है वो अपना प्रॉपर काम भी नहीं कर पाता। घर जाके देखते हैं जी बिजली नहीं आ रही, घंटों घंटों बिजली नहीं आ रही, नींद पूरी नहीं हो रही, बच्चे आवाज़ार हो रहे हैं, पानी नहीं है। भाईजान लोड शेडिंग का इनका पता नहीं, कब भेज देते तो कब आती कोई पता नहीं। कारोबार के इतने हालात ख़राब हैं कि बस रोज़ी रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। हर 2 घंटे बाद लाइट चली जाती है, आपको पता ही है। उसके बाद रात को कभी 2 बजे चली जाती है, कभी 3 बजे चली जाती है। अब काम के साथ हमें सोना भी मुयस्सर नहीं है। जिनके यूपीएस या सोलर पैनल लगे हुए हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, गरीब आदमी को परेशानी है। बराए मेहरबानी करके हम आपसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा करते हैं कि गरीब लोगों का सोचा जाए, बिजली का मसला हल किया जाए।